बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि पूरे बिहार में जिस तरीके से छात्रों का आंदोलन लगातार हो रहा है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से छात्रों के ऊपर जो दमन ढाए जा रहे हैं। हमने देखा कि सिवान में किस तरीके से छात्रों के ऊपर गोलियां चलाई गई और उसके बाद भी वहाँ के जो एसपी हैं वो इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उल्टा वो जाकर के और उन छात्रों को जिन्हें गोली लगी उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप कहीं पे बयान नहीं दें। आप ये कहो कि क्रॉस फायरिंग में ये गोली लगा हुआ है। उनके कहने का अर्थ है कि जो छात्र अपने मांग को लेकर के गए हुए थे वो गोली बंदूक चला रहे थे और हमने इस चीज को पूरे बिहार में छात्र संगठन आइसा इस जेएनजी राइजिंग के बैनर तले रख रहा है और हम भी इस आइसा के कॉल पे सिवान चलो का कॉल जो कल 11 तारीख को होना है, तमाम छपरा, सिवान और गोपालगंज के छात्र कल सिवान की सड़कों पे उतरेंगे और साथ ही साथ इस जेपी कैंपस के भीतर हम देख रहे हैं कि जो भारी अनियमितताएं हैं, हम देख रहे हैं सेशन लेट हो चाहे कैंपसों की बदहाली हो, के भीतर जो सेशन लेट चल रहे हैं उन्हें ठीक किया जाए। बावजूद इसके आज भी सेशन जो है लेट चल रहा है और इन तमाम सवालों को लेकर के आने वाले 19 अगस्त को छात्र संगठन आइसा जयप्रकाश विश्वविद्यालय कैंपस में छात्र युवा सांसद का आयोजन करने जा रहा है, जिनमें छपरा, सिवान और गोपालगंज के तमाम महाविद्यालयों से भारी संख्या में छात्र इकट्ठा होंगे और अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को यहाँ के विश्वविद्यालय के समक्ष रखेंगे। इन तमाम सवालों को लेकर के हमारा आज का ये प्रेस उनके संदर्भ में आज हम लोग का प्रेस वार्ता है पूरे बिहार में चला रही है, जिसमें युवाओं की बातों को सुना जाएगा और उनके बातों को रखा जाएगा। उसी में हमारा जेपी यूनिवर्सिटी है। इसमें पूरे बिहार में अगर सबसे बढ़ता स्थिति है तो जेपी यूनिवर्सिटी की है, जिसमें कोई मूलभूत सुविधाएं छात्र हित में नहीं होता है। आज इस बात को दर्शाता है कि जेपी यूनिवर्सिटी के अंदर में उसके प्रोफेसर आज 1 दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। इस बात को दर्शाता है कि यहाँ छात्र के साथ साथ प्रोफेसर, कर्मचारी सारे इस व्यवस्था के विरुद्ध हैं। जो ये सरकारी चीज़ों को जिस तरह निजीकरण में लगी हुई है, उनके सुनने को तैयार नहीं है छात्रों के हित में। ठीक वैसे ही जैसे हिटलर और जिस तरह से अंग्रेज यहाँ के सारे सुविधाओं को लूट रहे थे और यहाँ की युवाओं को कमज़ोर कर रहे थे कि कोई यहाँ पे क्रांति पैदा ना हो, फिर से कोई यहाँ पे अच्छे व्यक्ति पैदा ना हो, ठीक वैसे ही ये सरकार युवाओं को कमज़ोर कर रही है। तो हम लोग इस बातों को देखते हुए सारी युवाओं को जोड़ रहे हैं। इसलिए हम लोग 19 अगस्त को जेपी यूनिवर्सिटी कैंपस में और 3 जिला के छपरा, सिवान और गोपालगंज के छात्र एकत्रित होंगे। कहते हैं कि पिछले दिनों पेपर लीक जैसे बड़ी समस्या के खिलाफ दिल्ली जंतर मंतर पे भूख हड़ताल होती है, एक प्रोटेस्ट होता है जिसमें हजारों की भीड़ में बच्चे आते हैं, उन पे लाठियां चलाई जाती हैं, उन पे टीयर गैस चलाया जाता है। वहाँ से ये आंदोलन पटना आता है और पटना के फिर हर जिले में आता है। हम देखते हैं कि सिवान में जब ये प्रोटेस्ट चलता है तो वहाँ पे AK-47 से छात्रों पे हमला किया जाता है। मौजूदा सरकार ये दिखा रही है कि बच्चे जब अपनी मांग को लेकर सड़क पे आ रहे हैं तो वो दमनपूर्वक उनको रोकने की कोशिश कर रही है। पहली बार हमें ये देखने को मिल रहा है कि जब छात्र सड़क पे आ रहे हैं अपनी